नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। साथ में मैं हूँ रजनीकांत। दिल्ली में आप लगभग साफ हो चुकी है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार लगभग तय है। अब अमेरिका से लौटने के बाद मोदी बड़ा फैसला लेंगे। दिल्ली की सत्ता किसके हाथ में सौंपी जाएगी, इनमें कई नामों का चर्चा है, मगर बहुत से एक बात तो बहुत ही स्पष्ट है कि दिल्ली का तिहाड़ जेल किसी न किसी का तो इंतजार कर रहा है। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। जिस तरीके से मोदी ने हर लहजे में कल अपने भाषण में सब कुछ स्पष्ट किया है, अब इतना तो तय है कि भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल और सिसोदिया की खैर नहीं है। अब सिसोदिया भी टेंशन में है, केजरीवाल भी टेंशन में है। क्या करेंगे, कहां कहां तक जाएंगे। आतिशी का एक डांस काफी वायरल हो रहा है। हालांकि उन्होंने तो कसम खाई थी कि इस जीत के बाद भी उनको बहुत खुशी नहीं है, मगर जैसे ही डांस का वीडियो वायरल होता है, आपकी ही राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने तंज कस दिया है। कह रही है कि कैसी बेशर्मी है। बस पार्टी के शीर्ष नेता हार जाते हैं, पुरोधा हार जाते हैं, संस्थापक हार जाते हैं, सिसोदिया हार जाते हैं, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल हार जाते हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उनके हार के बाद देखिए किस तरीके से आतिशी जो है डांस कर रही हैं। अब भाई जीत का जश्न मनाने में स्वाति मालीवाल जी दिक्कत ही क्या है, मनाने दीजिए। अब तो सब कुछ इस पर तय होगा कि केजरीवाल की कब्र आखिर खुदी तो खुदी कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल जो है वो वित्त मंत्री सीतारमण के उन तमाम चीजों में है जिसको लोग समझ नहीं पा रही है। आपको मैं बता देता हूं कि दिल्ली की जो पूरी राजनीति रही है उसमें बीजेपी ने कहां कहां से निवारी किया है। पूरे बजट में सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को फायदा हुआ है। 12 लाख के स्लैब में लाखों कर्मचारी ऐसे हैं जो दिल्ली में है, और ऐसे में उन लोगों का जो सॉफ्ट कॉर्नर रहा है बीजेपी की ओर गया, और बहुत सारे जो वोटर्स रहे हैं वो टर्न अप करके शिफ्ट करके आपसे सीधे बीजेपी में चली गई। दूसरा जो बड़ा फैक्टर मैं बार बार कह रहा हूं कि बड़बोलापन, चाहे वो बीजेपी के विधोरी ही क्यों ना हो, आतिशी ने उनको हराया है, उनका भी बड़बोलापन उनको ले डूबा, मगर केजरीवाल के ईमानदार छवि पे डेंट लगा। और सबसे बड़ी बात तो आज संदीप दीक्षित काफी सुकून से होंगे, उन्होंने अपनी मां के हार का बदला ले लिया है। जिस सीट से बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं वहां पर संदीप दीक्षित ने बड़ा खेल किया। इतने वोट्स के अंतर से अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के कैंडिडेट्स ने हराया है, तो उसमें सबसे बड़ा वोट मार्जिन संदीप दीक्षित का भी रहा है। संदीप दीक्षित के बाद जो सबसे बड़ा सुकून मिला होगा वो अन्ना हजारे को मिला होगा। अन्ना हजारे को लगता था कि अरविंद केजरीवाल उनकी बात सुनते, उनका शिष्य है, मगर शराब नीति पर उन्होंने कई बार रोका था। मगर अरविंद केजरीवाल, उनके अहंकार का एक अलग डायलॉग था कि मोदी जी दिल्ली की सत्ता आप भूल जाइए। अब मोदी जी ने तो उनको ऐसा ऐसा भुलाया बॉस की हाथ से झाड़ू तक निकल गई। अब तिहाड़ में क्या होगा वो तो खुद जानेंगे, आत्ममंथन का समय है। अब पूरे घटनाक्रम को आप देखेंगे तो आप में अहंकार था और अहंकार ले डूबी। अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन होता तो दिन 14-15 सीटों पर आप हारी है, वहां पकड़ जरूर मजबूत होती और वो 15 सीटें आपको मिल सकती थी। और आप देखिएगा उन तमाम जो लिस्ट हैं, उन तमाम जगहों पर कांग्रेस का वोट शेयरिंग बहुत अच्छा रहा, और उनके अलग अलग लड़ने का फायदा बीजेपी के कैंडिडेट्स को मिला, और वहां से बीजेपी कैंडिडेट्स ने जीत दर्ज करा ली। तो कहीं ना कहीं अहंकार जो था केजरीवाल का वो ले डूबा। केजरीवाल की ईमानदार वाली डेंट जो लगी है उससे बहुत ज्यादा परेशानी हुई है। अब बात है कि दिल्ली की जनता को क्या फ्री जो रेवड़ी केजरीवाल ने बांटी है इसको कंटिन्यू करेगी बीजेपी। अब तक तो सस्पेंस है, मगर जहां तक सूत्रों की माने तो केजरीवाल की जो ये मुफ्त संस्कृति है उसको कंटिन्यू रखेगी। उसके अलावा बीजेपी कई योजनाओं को लाएगी। एलजी ने एसीबी को भी भेज दिया था, कुछ दिन पहले की घटना है, नोटिस जमा कराई है एंटी करप्शन ब्यूरो। अब वो कौन सा खेल होने वाला है वो तो कुछ दिन बाद पता चलेगा। मगर अब जो मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो बिहार की राजनीति से। दिल्ली में आप गई है, उसका असर बिहार की राजनीति पे कैसे पड़ सकता है, इस पूरे समीकरण को समझना पड़ेगा। बिहार में राजद, अगर हम विपक्ष की बात करेंगे, अभी एनडीए गठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है, कल तक महागठबंधन के साथ है। ऐसे में कांग्रेस और राजद के बीच में सीटों के लेकर अगर पेच फंसता है तो फिर केजरीवाल का हाल कहीं बिहार में ना हो जाए। हालांकि तेजस्वी यादव ने नसीहत भी दी है सभी कि आप दिल्ली देख लीजिए, ये बिहार है, बिहार में दिल्ली वाला खेला नहीं हो सकता है। बिहार की राजनीति में डायरेक्ट असर जो है
तो वो राजद पे भी पड़ सकता है। और अगर कांग्रेस और राजद अलग अलग चुनाव लड़ती है तो इसका फायदा बीजेपी या जदयू दोनों को मिल सकता है, क्योंकि दोनों के ऊपर मुस्लिम वोट बैंक जो है उसकी जो शेयरिंग है कांग्रेस के साथ भी है, राजद के साथ भी है। और कांग्रेस पर तो अल्पसंख्यकों के सपोर्ट का ठप्पा भी लगा हुआ है बहुत। और ऐसे में बिहार में अगर दोनों की राह अलग अलग होती है तो जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंका था और फिर कांग्रेस की जो वापसी हुई है वो गठबंधन के कारण ही हुई है। और जो सबसे बड़ी बात है कि पूरे बिहार में पिछले 8 साल से संगठन काफी कमजोर है। बिहार में संगठन का कमजोर होना, शीर्ष नेताओं का एक्टिव नहीं होना, बड़े बड़े नेताओं का बिहार से संपर्क टूट जाना, सिर्फ भाषण देने से और बड़ी बड़ी बातें करके राहुल गांधी कई बार लौट चुके। वो भूल जाते हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ जब तक कोऑर्डिनेशन से बढ़िया नहीं होगा तब तक किसी भी राज्य में चुनाव जीतना मुश्किल है। और बिहार की अगर बात करें तो कांग्रेस संगठनात्मक रूप से काफी कमजोर है। इधर जो सबसे बड़ी चर्चा है वो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर है। कहा तो यह भी जा रहा है कि होली के बाद बहुत बड़ी घोषणा हो सकती है। अगर बहुत बड़ी घोषणा तय है तो फिर एक जो सबसे सेफ सीट हो सकता है हरनौत का, हो सकता है निशांत कुमार वहां से चुनाव लड़े। पिता का परंपरागत सीट रहा है, विरासत की बात हो जाएगी। नीतीश कुमार का गढ़ रहा है हरनौत, अभी हरिनारायण बाबू हैं, तो ऐसे में क्या कुछ विकल्प तलाशा जाएगा। हालांकि इस पर अभी तक ना तो नीतीश कुमार ना निशांत कुमार ने कुछ कहा है, मगर जो जदयू के अंदर खाने की बात है, कार्यकर्ताओं के बीच की जो बात सामने निकल कर आ रही है उसमें बहुत सारी संभावनाएं छिपी हुई हैं। तो पूरे बिहार में भी अभी टेंशन बरकरार रहेगा। नीतीश कुमार भी सोच रहे होंगे, क्योंकि खेला खेलने में बीजेपी माहिर है, तो उन सभी के ऊपर नीतीश कुमार का चाणक्य नीति भी अलग है। नीतीश कुमार को भी समझ पाना बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से लोग मोदी को नहीं समझ पाते हैं, बिहार में भी नीतीश कुमार को समझना काफी मुश्किल है। सीट शेयरिंग पर राजद कांग्रेस को तरजीह नहीं दे रही थी, तो माले का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, माले को तरजीह ज्यादा दी जा रही है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस और राजद अलग अलग चुनाव लड़ती है 2025 में तो इसका भी फायदा एनडीए को होगा। तो इन तमाम चीजों के बीच में जो दिल्ली का समीकरण है बिहार पर कितना प्रभाव डालेगा यह भी देखना दिलचस्प होगा। मगर ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार अलर्ट मोड में नहीं है, कुछ कह नहीं रहे हैं, मगर मंथन का दौर जारी है। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें।